Let's go. Engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Integrity AMT high. The most powerful rocket. नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानियत की अब तक की सबसे लंबी छलांग के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो उतनी ही पुरानी है जितने की तारे, लेकिन इसका सबसे नया पन्ना अब लिखा जा रहा है। ये कहानी है आर्टेमिस 2 की। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं गया। चारों तरफ बस गहरा सन्नाटे वाला अंधेरा, और फिर एक छोटी सी खिड़की से आपको वो नज़ारा दिखता है जिसे आज तक बस कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा है। नहीं, ये कोई सपना नहीं है। 50 साल, आधी सदी के इंतजार के बाद ये हैं वो 4 लोग जो इस सपने को सच करने निकले हैं। और पता है, वो सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सबको अपने साथ एक ऐसे ऐतिहासिक सफर पर ले जा रहे हैं जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। तो चलिए इस सफर की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आर्टेमिस 2 सिर्फ चांद तक जाकर वापस आने का मिशन नहीं है। नहीं, इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। असल में आर्टेमिस 2 भविष्य के लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। ये उन सभी सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी और हाँ, इंसानी हिम्मत का एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है जो हमें मंगल ग्रह और शायद उससे भी आगे ले जाने के लिए जरूरी होगा। और जरा इस सफर का पैमाना तो देखिए, सिर्फ 10 दिनों में 6,85,000 मील से भी ज्यादा का सफर। ये सिर्फ धरती से चांद जाकर वापस आना नहीं है। नहीं, ये तो एक ऐसा रास्ता है जो इंसानी खोज की हदों को आजमाने के लिए बनाया गया है। और इस लंबे विशाल सफर में उनका घर है ओरायन स्पेसक्राफ्ट। देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, इसे आप अंतरिक्ष के अंतहीन समंदर में एक छोटी सी लाइफ बोट समझिए। यही वो कैप्सूल है जो उन 4 इंसानों को जिंदा रखता है, जहां हर एक सिस्टम का परफेक्ट काम करना जरूरी है। तो चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जो इस लाइफ बोट में सवार हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, असली कहानी तो हमेशा इंसानों की ही होती है ना? ये कोई आम टीम नहीं है। इसमें है कमांडर रीड वाइजमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, जो चांद के पास उड़ान भरने वाले पहले अश्वेत इंसान होंगे, मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच, चांद के पास जाने वाली पहली महिला, और कनाडाई स्पेस एजेंसी के जेरेमी हैंसन, चांद का चक्कर लगाने वाले पहले कनाडाई। मतलब ये टीम अपने आप में ही इतिहास है। और जेरेमी हैंसन की ये बात उनकी सोच को दिखाती है। वो कहते हैं, हम इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी को चुनौती देते हैं कि ये रिकॉर्ड ज्यादा समय तक न टिके। इसका मतलब साफ है, ये मिशन सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाने के बारे में है। जरा सोचिए, जब मदद लाखों मील दूर हो, जब एक छोटी सी जरा सी गलती भी एक बड़ी तबाही ला सकती है, बस यहीं इसी पॉइंट पर इस मिशन का असली ड्रामा और असली जीत छिपी है। और अब बात करते हैं उस एक पल की जिसने हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। वो लम्हा जब इंसानियत ने अपनी ही बनाई हुई एक लकीर को पार कर लिया। 56 साल, आधी सदी से भी ज्यादा का लंबा इंतजार। एक ऐसा रिकॉर्ड जो तब से बना हुआ था जब हम में से कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1970 में अपोलो 13 मिशन एक दुर्घटना के बाद घर से सबसे दूर 2,48,655 मील की दूरी पर पहुंच गया था। पता है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जो हिम्मत और जिंदा बचने की कहानी बन गया था। और फिर आर्टेमिस 2 ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2,52,756 मील। ये सिर्फ कुछ हजार मील का फासला नहीं है, ये तो दशकों की मेहनत, इनोवेशन और इंसानी जज्बे का नतीजा है। और उस रिकॉर्ड तोड़ने वाले पल में उन्होंने अपनी खिड़की से बाहर ये नज़ारा देखा। चांद और हमारी धरती दोनों एक साथ, दूर, बहुत दूर। ये तस्वीर हमें दिखाती है कि वो कितने अकेले थे, और फिर भी हम सबको अपने साथ लेकर गए थे। उस दूरी पर, उस खामोशी में उन्होंने वो अनुभव किया जो शायद शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। एक ऐसा नज़ारा जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। अर्थराइज, चांद के सूखे बंजर आसमान से उगता हुआ हमारा नीला ग्रह, एक छोटा सा, नाजुक और बेहद खूबसूरत घर। इस एक पल के लिए ना सारी सरहदें, सारे मतभेद सब मिट जाते हैं। बस एक एहसास रह जाता है कि हम सब एक हैं। लेकिन यह सफर सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने या खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए नहीं था। नहीं, ये तो भविष्य की नींव रखने के लिए था।
तो चलिए देखते हैं कि ये अगली छलांग असल में है क्या। आर्टेमिस 2 का असली मकसद सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ना नहीं था। नहीं, असली खजाना तो वो जानकारी है, वो डेटा है जिसे वो अपने साथ वापस लेकर आए। और यही डेटा भविष्य के मिशंस को सुरक्षित और कामयाब बनाएगा। उन्होंने अपने शरीर पर डीप स्पेस के असर को समझने के लिए खुद को ही विज्ञान का विषय बना लिया। उनकी नींद, उनका स्ट्रेस लेवल, टीम के तौर पर वो कैसे काम करते हैं, हर एक चीज को ट्रैक किया गया। और यह सारी जानकारी उन एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है जो एक दिन मंगल ग्रह का लंबा सफर तय करेंगे। और ये बात हमें दिखाती है कि एक एस्ट्रोनॉट होने का असली मतलब क्या है। वो सिर्फ बहादुर खोजकर्ता नहीं है, वो वैज्ञानिक भी हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए अपने शरीर को ही एक एक्सपेरिमेंट बना देते हैं। और फिर 10 दिनों के बाद ओरायन कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गया। लेकिन ये अंत नहीं था, ये तो इंसानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। इस पूरे मिशन का सार पता है क्या है? इसने ये साबित कर दिया है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और वो हिम्मत है कि हम अपने ग्रह की सुरक्षा से बाहर निकलकर गहरे अंतरिक्ष में जी सकते हैं, काम कर सकते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। आर्टेमिस 2 ने हमें चांद से आगे देखने का रास्ता तो दिखा दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर चांद सिर्फ एक पड़ाव है, तो इंसानियत का अगला कदम कहाँ होना चाहिए? मंगल ग्रह पर या उससे भी कहीं आगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। So proud to be a part of this program. Well, I have to say, I spoke to a very